राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधायकों के संग अपने घर पर मुस्कुराते रहे, विक्ट्री साइन दिखाते रहे, तो क्या ये मान लिया जाए कि उनकी सरकार पर कोई खतरा नहीं है? उनकी हुकूमत की मजबूत दीवार में सेंध लगा दी है उनके ही नायब, उनके ही उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने। क्या सचिन पायलट ने गहलोत सरकार की क्रैश लैंडिंग का जो मंसूबा बनाया वो पूरा होगा, या गहलोत अपनी सरकार की इमरजेंसी लैंडिंग करने में कामयाब रहे? हम समेत सचिन जी के कांग्रेस पार्टी के हर विधायक का सम्मान करते हैं। वो हमारे साथी हैं, वो हमारे अपने हैं, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। हमने लंबे समय तक उनके साथ काम किया है। हमारा उनके प्रति स्नेह है, हमारा उनके प्रति आदर है, वो हमारे अपने। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के तमाम दावों के बावजूद अभी सरकार की दरो दीवार हिलती नजर आ रही है। अगर राजस्थान में गहलोत सरकार पर कोई खतरा नहीं होता तो फिर सभी विधायकों को उनके घर क्यों नहीं जाने दिया गया? अगर पायलट 30 विधायकों का इंतजाम कर लेते हैं तो जादूगर रहे गहलोत जादुई आंकड़ा कहां से लाएंगे? 30 विधायकों के हटने से सदन 170 का हो जाएगा, यानी बहुमत के लिए आंकड़ा चाहिए 86, जबकि कांग्रेस के पास बचेंगे 77। अगर पायलट की पीठ पर बीजेपी का हाथ है तो 21-22 विधायक भी सचिन ने तोड़ लिया तो 2-4 विधायक तोड़ना मुश्किल नहीं होगा। पायलट खेमे में दानिश अबरार और राम नारायण मीणा समेत जो 6 विधायक गहलोत की बैठक में गए, उनकी पायलट के प्रति निष्ठा पर गहलोत को संदेह हमेशा रहा है। इन सबके ऊपर गहलोत के करीबियों पर जिस तरह से सुबह से इनकम टैक्स चोरी के छापे पड़ने लगे, वो दिखाता है कि नई दिल्ली ने गहलोत को अपने टारगेट पर ले लिया है। इस तरह से ये बसें एक एक करके यहाँ पर जा रही हैं। इन बसों से के जरिए विधायकों को यहाँ पर लाया गया है। कुल मिलाकर यहाँ पर बाड़ेबंदी शुरू हो गई है और सारे के सारे जो कहा जा रहा है कि कांग्रेस का दावा है 109 और हमारे अनुसार 102 विधायक है, वो सभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत इस फेयरमाउंट होटल में पहुंच गए हैं। बीजेपी में अचानक सचिन पायलट के संघर्षों को लेकर सहानुभूति का भाव उमड़ पड़ा है, यानी वो हर हाल में सचिन की बगावत की लौ को तेज रखना चाहती है। जो जनाधार वाले नेता हैं, जो राहुल गांधी जी के लिए भविष्य में खतरा बन सकते हैं, उन सब के पड़कतरे कैसे जाएं, उनको प्रताड़ित कैसे किया जाए, उनको अपमानित कैसे किया जाए, ये कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर होता है। गहलोत सरकार पर खतरा अगर पूरी तरह टल गया होता तो बागियों को कड़ा पैगाम देने के लिए ये प्रस्ताव नहीं होता, भले ही उसमें किसी नेता का नाम नहीं लिया गया। कांग्रेस विधायक दल की ये बैठक कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार को कमजोर करने वाले सभी अलोकतांत्रिक कुकृत्यों की कठोर शब्दों में निंदा करती है और ये मांग करती है कि कांग्रेस का कोई पदाधिकारी या विधायक दल का कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कांग्रेस सरकार या पार्टी के खिलाफ गतिविधि करता है या ऐसे षड्यंत्र में संलिप्त है तो उनके खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। सचिन पायलट के पास 30 विधायक हैं? नहीं। कितने विधायक हैं वहाँ? ये तो वो बताएं कितने हैं, लेकिन उनके पास विधायक बहुत कम है। कितनी संख्या में? हमारी मेजोरिटी पूरी है। हम लोग पूरी कांग्रेस पार्टी को जितनी जरूरत है सरकार के लिए, सब विधायक मौजूद हैं और सारे साथी आ भी रहे हैं, आप देख रहे हैं। 100 के आसपास हो गए, बाकी और विधायक आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है, सरकार बच जाएगी? 100%। लेकिन अगर गहलोत मुतमईन दिखते हैं तो उनके ताज को खरोंच तक नहीं आएगी, तो इसके पीछे भी कुछ कारण है। गहलोत का दावा है कि कांग्रेस के 88 विधायक तो उनके पास हैं ही, उनके अलावा दूसरे दलों के विधायकों के साथ समर्थकों की संख्या 102 तक पहुंच जाती है, यानी किसी हाल में सरकार को कोई खतरा नहीं। गहलोत बीजेपी की लड़ाई से भी ताकत पा रहे हैं, क्योंकि सरकार गिरने की स्थिति में नए मुख्यमंत्री के लिए वसुंधरा राजे की भूमिका अहम हो जाएगी। अगर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा तो पायलट या किसी और को नहीं बनने देंगी। गहलोत ने 3 निर्दलीय विधायकों पर खरीद फरोख्त को लेकर देशद्रोह तक की धारा के तहत मामला दर्ज कराया है। अगर उन सदस्यों की सदस्यता खत्म हो जाती है तो सदन की संख्या 197 रह जाएगी। वैसे आज की बैठक में कुल 104 विधायकों के होने का दावा गहलोत करते रहे, जबकि ये भी कहना है कि 5 लोगों ने ना आने का कारण लिख के भेजा। लेकिन इन सारे संख्या बल का इम्तिहान सदन में होगा, जिसकी मांग बीजेपी कर चुकी है। सचिन पायलट ने मोर्चा खोल दिया है मगर मुंह नहीं खोला है। अशोक गहलोत के गुट का दावा है कि गहलोत के जादू के पिटारे से
बहुमत के लायक संख्या मिल गई है। अब ये देखना दिलचस्प हो गया है कि सचिन पायलट का जो विमान है उसकी इमरजेंसी लैंडिंग होती है या क्रैश लैंडिंग होती है, या फिर वो बीजेपी के रनवे पर या कांग्रेस के रनवे पर सुरक्षित उतर जाते हैं। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर।